नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 50। ये आपकी 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम एनिमल्स को रीड करने वाले। एनिमल्स पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है उनके बीच में कंपैरिजन किया गया और अकॉर्डिंग टू द पोइट एनिमल्स है वो ह्यूमन बींग्स से फार बेटर है। एनिमल्स से उनके पास वो क्वालिटीज़ है जो क्वालिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, जो क्वालिटीज़ हम लैक करते हैं, वो क्वालिटीज़ जो हम कहीं पीछे छोड़ आए या जिनको हम भूल गए। तो एक इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन किया गया और उस कंपैरिजन के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अभी भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इन एनिमल से। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम की। दे डू नॉट स्वीट, यहाँ पे दे कौन है? एनिमल्स की बात की जा रही है। दे डू नॉट स्वीट एंड वेन अबाउट देयर कंडीशन। स्वीट मतलब रोना यहाँ पर, और विन मतलब कंप्लेन करना। कि जो एनिमल्स है वो कभी अपनी कंडीशंस को लेकर के रोना नहीं रोते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इसलिए पीछा हूँ, मैं इसलिए आगे हूँ। ऐसा नहीं करते। एंड दे डू नॉट कंप्लेन, वो कभी कंप्लेन भी नहीं करते अपनी कंडीशंस को लेकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि जनरली हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम कंप्लेन करते हैं, हमारे पास एक्सक्यूजेज होते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस वक्त हम पॉजिटिविटी से ज़्यादा पहले एक्सक्यूज़ के बारे में सोचते हैं कि अगर ना हुआ तो हम एक्सक्यूज़ कर देंगे। ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, कि वो रात को जागते नहीं है। यहाँ पे दे डू नॉट अवेक और लाई अवेक इन द डार्क का मतलब है कि दे आर टेंशन फ्री, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द टेंशन। उनके पास किसी टाइप की टेंशन नहीं होती, वरीड नहीं होते। जैसा कि हमारे साथ होता है, हम सोचते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। तो जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और ना ही दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, ना ही वो रात को रोते हैं अपने पाप के लिए। बिकॉज दे डू नथिंग रॉन्ग, वो कुछ ऐसा गलत ही नहीं करते कि जिसके बाद खुद को अपोलोजाइज फील करना पड़े या खुद को खुद के ऊपर ही शेम हो। ऐसा कुछ करते ही नहीं। तो ये सब कुछ हम कहाँ से सीख सकते हैं? एनिमल से सीख सकते हैं कि बी इनोसेंट, बी ऑनेस्ट एंड डू द वर्क। जो भी हमारे वर्क है, कर्मा है, उसको हम करें। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो गॉड की लेकर के कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होते, ना ही वो कभी प्रेयर करते। एनिमल्स होते हैं तो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं जाते। ओके, तो यहाँ पर कि दे डू नॉट शो ऑफ, वो शो ऑफ नहीं करते कि गॉड है और वहाँ पर वो पूजा की जा रही है। ओके, तो इसमें भी वो हमसे कहीं बेटर हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनी ऑफ ऑनिंग थिंग्स, कि इनमें से ना ही तो कोई डिससेटिस्फाई है, हर कोई सेटिस्फाई है अपनी कंडीशन से। जो कुछ भी उनको मिल रहा है उससे वो खुश है, सेटिस्फाई है, ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है। एंड डिमेंटेड विद द मेनी ऑफ ऑनिंग थिंग्स, एंड नो वन इज डिमेंटेड, उनमें से कोई भी पागल नहीं है, मैड नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बस ये कर दिया, वो कर दिया, बच्चों के लिए कर दें, उसके बाद पोतों के लिए कर दें। यानी जैसा हम करते हैं वैसा उन एनिमल्स में नहीं होता। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट, और उनमें से कोई भी दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करता। इनजस्टिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जो पावरफुल है तो वहाँ वीकर है उसको नील डाउन करवाएगा, उसको झुकाएगा, उसको किसी तरीके से टॉर्चर करेगा। ऐसा नहीं होता। नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ना ही वो अपने जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, उनके लिए वो किसी टाइप से कुछ अलग टाइप से रिस्पेक्ट शो करते हैं। बिकॉज वो एनिमल्स हैं और वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो अपने उसी धुन में रहते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं करते शो ऑफ करने के लिए, ना ही तो किसी के साथ इनजस्टिस करते और ना ही कुछ ऐसा करते जो उन्हें लगता है कि करने की नीड नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ना ही उनमें से कोई रिस्पेक्टेबल का मतलब है कि वो सभी इक्वल होते हैं। उनमें से किसी की भी ज़्यादा रिस्पेक्ट या किसी की कम रिस्पेक्ट नहीं होती, और उनमें से कोई भी अनहैप्पी नहीं है। सब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपने वर्क को करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते हैं, वो गलतियां नहीं करते हैं, वो गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं, वो रात को टेंशन में जागते नहीं हैं,
वो अपने पाप को लेकर के अपोलोजाइज फील नहीं करते हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, उनमें से कोई किसी को दबाने की कोशिश नहीं करता है, एनिमल्स से कभी साजिशें नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ जो वर्च्यूज़ है, क्वालिटीज़ है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम द एनिमल्स। ये हमें एनिमल से सीखनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ वी मस्ट हैव ऑल दीज टाइप ऑफ द क्वालिटीज़। हमारे पास ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास नहीं है, हमने शायद इनको खो दिया है या कहीं पीछे छोड़ा है। तो ये थी हमारी पॉइंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको हमें सोल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर दिए गए हमें कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ मेनिया डू यू थिंक द पोइट इज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जो पोइट है वो मेनिया की बात करें, किस टाइप के मेनिया की बात की जा रही है। द पोइट यूजेज वर्ड्स सच एज द डिमेंटेड एंड द मेनिया फॉर नेवर एंडिंग डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स टू ऑन थिंग्स। कि यहाँ पे डिमेंटेड या मेनिया जो वर्ड है वो यूज किए गए ह्यूमन बींग्स की उस डिजायर के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे पास बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, 2 गाड़ी हो, 4 गाड़ी हो। तो जो हमारे पास वो डिज़ायर होती है टू ऑन द थिंग्स, वो डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिमेंटेड या मेनिया वर्ड को यूज किया गया। इसका मतलब कि पागल हो गया इंसान, तो उसे तो बस चाहिए ही चाहिए, लालची, ग्रीडी हो चुका है। These words show that the poet is comparing this desire to madness। और ये वर्ड्स शो करते हैं कि ह्यूमन बींग्स की ये जो डिज़ायर है इसको मैडनेस, पागलपन है, उससे कंपेयर किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, वाई आर एनिमल्स नेवर डिससेटिस्फाइड। एनिमल्स से वो कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आज तो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। क्यों? एनिमल्स डू नॉट हैव द डिज़ायर टू पोजेस द वर्ल्डली थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एनिमल्स में वो डिज़ायर नहीं होती कि वर्ल्डली थिंग्स को उन्हें कलेक्ट करना है, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा उनमें नहीं होता। वेराज द ह्यूमन बींग्स ऑन्स मोर। हालांकि ह्यूमन बींग्स है, उनके साथ क्या होता है, द मोर ह्यूमन्स ऑन द मोर दे डिज़ायर टू ऑन ग्रोज। यानी कि जितना इंसान के पास होगा उतना ही हमारा लालच बढ़ता जाता है। लिविंग दम द डिससेटिस्फाइड फॉर एवर। और इसी के कारण ह्यूमन बींग्स है वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, कि चाहे उनके पास कितना ही क्यों ना हो। द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रीड इन एनिमल्स कीप्स दम सेटिस्फाइड। और ये जो ग्रीड है ये एनिमल्स में नहीं होती, इसीलिए वो सेटिस्फाइड होते हैं। एंड इट्स प्रेजेंस कीप्स ह्यूमन डिससेटिस्फाइड। और इसी के कारण ह्यूमन बींग्स है वो, क्योंकि उनमें ये चीज़ होती है, डिज़ायर होती है, इसलिए वो हमेशा डिससेटिस्फाई होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट थिंक दैट ह्यूमन्स आर डिमेंटेड। डिमेंटेड मतलब पागल हैं, ओके। क्यों कहा गया ऐसा? द पोइट यूजेज द वर्ड्स सच एज द डिमेंटेड एंड द मेनिया फॉर नेवर एंडिंग डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स टू ऑन द थिंग्स। कि ये जो वर्ड यूज़ किए गए, ये वर्ड यूज़ किए गए ह्यूमन बींग्स की जो नेवर एंडिंग डिजायर है, कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसके लिए यूज़ किए गए। These words shows that poet is comparing this desire to madness। और ये वर्ड्स है वो शो करते हैं कि पोइट है इस डिज़ायर को मैडनेस से कंपेयर करें। द पोइट स्टैंड्स राइट इन डूइंग सो, एज दिस डिज़ायर मेक अस ग्रीडी एंड ट्रैप्स अस इन विशियस सर्कल ऑफ एस्पायरिंग मोर एंड मोर। और यहाँ पर पोइट है वो सही है, क्योंकि एक्चुअली में जब हमारे पास ये डिज़ायर होती है कि हमें और चाहिए, वी बिकम ग्रीडी, हम लालची हो जाते हैं, और फिर उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं जिसमें कभी वो ख़त्म नहीं होता, और चाहिए, और चाहिए, उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, ओके। इसलिए उन्होंने जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको डिमेंटेड या मेनिया वर्ड है उनके लिए यूज़ किए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये इस वर्कशीट का। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट रेफरिंग टू व्हेन ही सेज दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। यहाँ पे एक लाइन जो यूज की गई है, तो इसमें पोइट है किन की बात कर रहा है ये हमें बताना है। क्लियर? द पोइट इज रेफरिंग टू द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। यानी कि हमारे जो फोर फादर्स है, पूर्वज है, उनकी बात की जा रही है, उनको यहाँ पर कोट किया गया, उनको यहाँ पर रेफर किया गया। तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।